Hi friends, this is Abhishek Singh from Team Postcard, and this is my second video as I promised. And the topic of discussion is corruption. बेसिकली सब लोगों का अपना डेफिनेशन होता है करप्शन का. मेरा एक सिंपल सा 2 लाइन का डेफिनेशन है कि अगर कोई इंसान या कोई सिस्टम आपसे किसी काम के बदले जितना वर्थ है उस काम का उससे ज्यादा अमाउंट चार्ज करता है तो वो करप्शन है. या कोई चीज सस्ते दामों पे बेनिफिशियरीज को दी जाती है और वो सही बेनिफिशियरी को नहीं दी जाती, कोई और लेके चला जाता है, तो वो भी एक करप्शन है. और हर आदमी का एक अपना लेवल ऑफ थिंकिंग है जिसके अकॉर्डिंग उस करप्शन को मेजर करता है और समझता है. जैसे आप एक नॉर्मल ट्रैवलर है तो आप करप्शन को देखते हैं जैसे कि पुलिस वाले ने आपसे पैसे ले लिया या आपने दिया तो वो करप्शन है. बट आप पुलिस वाले के एंगल से देखते हैं कि उसने 200 रुपए मेरे से ले लिया तो आपको लगता है कि वो करप्ट है. पुलिस वाला आपको करप्ट समझता है क्योंकि आपने 2000 के चालान के बदले 200 रुपए में आपने बच गए, तो उसके लिए आप करप्ट हो, आपके लिए वो करप्ट है. सेम हर लेवल पे जो टेंडर निकलता है आपको पता ही नहीं टेंडर कहाँ चला जाता है, तो आपके लिए पूरी वो सिस्टम वो ब्लैक ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो वो करप्ट है. लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में इतनी रैलियां कैसे होती है, इतने लोग कैसे बुलाए जाते हैं, बसें कैसे अरेंज किए जाते हैं, तो आपको भी पता नहीं कैसे अरेंज करते, तो वो करप्शन है. ऊपर से लेके नीचे तक हर आदमी की सोच की अपनी अपनी डेफिनेशन है करप्शन की. तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि करप्शन खत्म हो जाएगा क्या, तो वो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताएगा कि करप्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ. उसको कोई लेना देना नहीं है कि करप्शन ओवरऑल एज अ सिस्टम कैसे खत्म हो रहा है या खत्म हो सकता है. उसको अपने वाले डेफिनेशन को फुलफिल करने का वो वैसे ही एनालाइज करता है. तो मैं आज बेसिकली बात करूंगा करप्शन को रिमूव करने के मेजर्स पे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं या पिछली सरकारों ने भी लिए हैं. सबसे पहला जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो नंदन नीलकेनी लाए थे आधार कार्ड का, वो 2009 में ये आइडिया आया था. और जून के महीने में नंदन नीलकेनी को, जो पहले इन्फोसिस के फाउंडर थे, को फाउंडर थे, उनको ये हेड चेयरपर्सन बनाया गया था कि आप आधार कार्ड प्रोजेक्ट के मेंबर बनो, और उन्हें 7,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली बजट दिया गया था कि टू इशू आधार कार्ड टू ईच एंड एवरी पर्सन सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बायोमेट्रिकली एंड देयर शुड बी नो डुप्लीकेसी. तो नंदन नीलकेनी ने ये 2009 में शुरू किया प्रोजेक्ट, और 2014 तक जब तक उनकी सरकार थी उन्होंने ऑलमोस्ट 58 करोड़ आधार कार्ड उन्होंने बांट दिए बना करके लोगों के लिए. मगर जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी उस समय की, वो तो शुरू ही नहीं हुआ काम. अचीव ये करना चाहती थी कि उस राजीव गांधी के स्टेटमेंट को ये आधार कार्ड बदल सकता है. जो राजीव गांधी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने ये बोला था कि 100 पैसे मतलब 1 रुपए जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो जो जमीनी स्तर पे बंदा है उसके पास 15 पैसे जाता है, तो 85 पैसे का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. नो वन नोज वेयर इट गोस. तो ये आधार कार्ड इसलिए लाया गया है कि वो 100 पैसा सीधा 100 पैसा बंदे के पास पहुंचे, क्योंकि वो बायोमेट्रिकली यूनिक आइडेंटिफायर है हर बंदे का. तो एक स्कीम आई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. पिछली गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वी विल ब्रिंग इट, बट दे हैव नेवर ब्रिंग इट इनटू द सिस्टम. दे हैव नेवर इंप्लीमेंटेड दैट. एंड 5 साल उन्होंने इस आधार कार्ड के सिस्टम के साथ बिताए, बट उन्होंने एक भी सिस्टम के लूप होल्स को आधार कार्ड से फिल नहीं किया. अब आते हैं 2014 के बाद. 2014 के बाद अभी 2 साल हुए हैं, अराउंड 2.4 इयर्स अप्रोक्सीमेटली. उन्होंने 5 साल में 58 करोड़ बनाया था, इन्होंने 2.5 साल में 58 करोड़ बना दिया है आधार कार्ड. एंड जस्ट in a half of time the same amount of Aadhaar card have been
distributed to the people. So they have celebrated 100 crore milestone. And this is huge because 130 crore is a people person. So if they have achieved that 110 crore, 116 crore mark, so it means कि just it is a matter of time कि वो पूरा population cover कर लेंगे. Not only this, now what they have did is they have successfully implemented Aadhaar card and brought in and linked it into the system. जैसे आधार कार्ड को इन्होंने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, आधार कार्ड को इन्होंने आपको गैस की सब्सिडी देने से जोड़ दिया, आधार कार्ड को इन्होंने अब नरेगा की सैलरी देने से जोड़ दिया, आधार कार्ड को इन्होंने पासपोर्ट बनने से जोड़ दिया, आधार कार्ड को अब ये लोग सिम कार्ड से जोड़ रहे हैं, आधार कार्ड को हर वो जगह जोड़ रहे हैं जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है, जैसे राशन कार्ड से जोड़ दिया. अब आप बोलते जोड़ने से होता क्या है, जोड़ने से क्या होता है, 2-3 एग्जांपल देता हूं. आधार कार्ड गैस सब्सिडी से जुड़ा तो जो गैस सब्सिडी आम आदमी को दी जाती थी, बट एक्चुअली में गैस सब्सिडी कौन ले लेता था, वो कमर्शियल लोग, और उस सब्सिडी का फायदा उठा के वो गैस बेचते थे एंड दे हैव एंजॉयड दैट मोर ड्यूरेशन दे हैव एंजॉयड. नाउ व्हेन द आधार कार्ड इज लिंक्ड विद द पीपल्स gas subsidy, the gas subsidy is going directly into the bank account. Then what happened? Government saves over 20,000 crore. Over 20,000 crore. Heavy amount. Another example. आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ दिया. अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग 2 करोड़ 10 लाख राशन कार्ड फेक पाए गए, जिसमें वेस्ट बंगाल में 66 लाख पीपल के पास राशन कार्ड फेक पाए गए हैं. एंड देन अगेन द स्टेट गोज बाय लाइक दिस. उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में फेक राशन कार्ड, जिसमें राशन कार्ड का मतलब गरीबों के नाम से सस्ती सब्सिडी में सामान उठाने का सिस्टम है ये गवर्नमेंट का, और वो 2 करोड़ लोग गलत कर रहे थे और गरीबों का फायदा खुद में ले रहे थे. ये करप्शन हटा आधार कार्ड से. सिमिलरली किरोसिन की सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी, इन सब पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. और जब ये कंप्लीट सिस्टम आधार कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, जिसको ये फेमस प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं जैम ट्रिनिटी, जनधन, Aadhaar and mobile, then just imagine the delivery of money to the person at the end of the line, end of the queue. Just imagine that efficiency. वो जो राजीव गांधी की फेमस कोट थी वो अब बदल जाएगी और वो बोलेंगे कि 1 रुपया भेजा था और वो 1 रुपया मिला. This is the first thing, the war against corruption. So I will request all of you, if you don't have Aadhaar card, then please make an Aadhaar card. Have a bank account, have a mobile number, connect all three. Then you can avail all the facilities with a transparency, honestly. Second, according to law, if I will ask you कि how the government is fighting against corruption, then आपको पता होगा कि एंटी करप्शन लॉ आया, then बेनामी ट्रांजैक्शन लॉ आया, then real estate law आया, then गवर्नमेंट कंट्री टू कंट्री डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के एग्रीमेंट्स किए गए. ये बहुत हैवी पेनल्टी वाले लॉज आए हैं, जिसमें अगर आप गलत पाए गए तो 50% तो सीधा पेनल्टी में जाता है और बाकी अमाउंट पे भी उल्टा टैक्स लगता है. उसके बाद गवर्नमेंट ने आईडीएफ स्कीम लाया, जिसमें इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जिसमें कि आप खुद से आए और ये बोले कि दिस इज माय ब्लैक मनी आई हैव अर्न्ड एंड आई एम सबमिटिंग इट टू द डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट. And what is black money? Actually, black money is not a money. It is a wealth created by black cash. And what is black cash? For which you have not paid tax. If you have paid tax on your wealth, whether it is 2,000 crore or 10,000 crore, it is a white money. But if you have not paid tax, then it is a black cash. And when you invest those black cash to generate a wealth and asset, that those assets are called black money. So, post demonetization, all those black cash wiped out, not black money. To wipe out black money, the government should attack the wealth,
the wealth created by black cash. The black cash has been wiped out. So in future, I will believe that government will do an attack on black wealth. That's actual black money. So स्विस बैंक के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है जो कि 2019 से डॉक्यूमेंट इंटरचेंज करेंगे. मॉरिशस रूट भी ब्लॉक हो गया है जो कि बहुत बड़ा लॉन्ड्रिंग का लॉ था, रूट था. तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी को और ट्रांसपेरेंसी को, आपको कोल ऑक्शन याद होगा, जो कोल घोटाला भी याद होगा. आपको 2G 3G 4G के लाइसेंस के ऑक्शन याद होंगे जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं, और आपको 2G घोटाला भी याद होगा. अब you can compare the transparency. They all is, every project is under monitoring, every project is under scrutiny, and you can watch on the website. You don't need to go to media. You don't need to go to any newspaper to read that. You just need to go to click a button, go to the website, watch the program, watch the data. This is the power Digital India is giving you. This is the power. This is the facility you can avail by connecting yourself on a digital world. So get connected to digital world and make and monitor a transparent government. This is my suggestion to you. Signing off from this video, Abhishek Singh. We will meet you soon.